बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, चरणों में लगा लीजिए, चरणों में लगा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, चरणों में लगा सिंहासन में मैंने तुझको बिठाया है, पलकों के सिंहासन में मैंने तुझको बिठाया है, इस मन के अंदर ये बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ये बरसाना बनाया है, आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, राधा रानी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, अब की बार बचा लीजिए, अब की बार बचा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए।
राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना। जब जब मेरा भजन करो ये माया सताए ना, जब जब भजन करो तेरी माया सताए ना। सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। चरणों में लगा लीजिए, चरणों में लगा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, 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 राधा रानी कृपा कीजिए। भोले बांके बिहारी लाल की जय। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, श्यावर रामचंद्र की, अनंत बलवंत हनुमंत लला भगवान की, श्री व्यास नारायण जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, देवाधिदेव महादेव की, आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की, पंडरी पावन धाम की, भागवत आयोजन करता वरमा परिवार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम नाम की हीरे मोती, कृष्ण नाम की हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं गली गली। बड़े प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए अपने मुखारबिंद को पवित्र कीजिए। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम। राम नाम की हीरे मोती, कृष्ण नाम की हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली।
दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा भैया, यही पड़ा रह जाएगा भैया, यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाओ गली गली, सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाओ गली गली, सुर मचाओ गली इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे जपले हरि के नाम को, जपले हरि के नाम को, जपले हरि के नाम। क्यों करता है तेरी मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे जपले हरि के नाम को, जपले हरि के नाम। का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाओ गली गली, सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाओ गली गली, सुर मचाओ गली जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, दुनिया के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, दुनिया के वो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल हुए। मोती साने वालों सुन लो, धन दौलत को वाले समझो, बात सुनाओ खरी खरी, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाओ गली गली, सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाओ गली गली,
मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। भगवान श्री बांके बिहारी कृष्णचंद्र मुरली मनोहर गिरिराज द्वारकाधीश नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री बांके बिहारी जी एवं जगत जननी जगत जाया जगदीश्वरी परमेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की अहेतु कृपा से वर्मा परिवार के द्वारा यह श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आयोजन, जिनके प्रमुख परीक्षित के रूप में श्रीमती गायत्री मनोज वर्मा, श्रीमती निशा रूपेश वर्मा, श्रीमती माया अरुण वर्मा, साथ ही साथ श्रीमती कमला केदार वर्मा, श्रीमती नीलू ओम प्रकाश वर्मा, श्रीमती अंजू वेद प्रकाश वर्मा, श्रीमती दुर्गा महेश वर्मा एवं समस्त वर्मा परिवार के द्वारा यह श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आयोजन हुआ है, जिसमें आप समस्त भगवत प्रेमी भक्तजनों का हार्दिक वंदन अभिनंदन शुभ स्वागतम। और आप समस्त भक्तजनों के हृदय में प्रभु बांके बिहारी जी सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं। उनके चरणारविंद को मैं दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की। आइए आज की यह तृतीय दिवस की कथा की ओर चलते हैं। यह तृतीय दिवस की कथा को आप अरण्य कांड की कथा जानिए भाई, भगवान नाम का भजन कराइए भाई। कैसे? अहे पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ऐ पापी मन कर ले भजन, ऐ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा।
करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। झूठी दुनिया झूठी मेला, झूठी दुनिया झूठी मेरा, जैसा तूने कर्म किया वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल पाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी दी भर के सोया, भले जवानी भर के सोया, आया बुढ़ापा हर कर रोया, आया बुढ़ापा मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ऐ पापी मन कर ले भजन, ऐ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राधे राधे। नाम से मिला दे। तो सुंदर भगवान नाम का संकीर्तन होना चाहिए, भजन। इस मन को प्रभु के चरणों में लगाइए, क्योंकि ये मन जब विशाल बनेगा ना तभी भगवान का आगमन होगा, है कि नहीं। और जब तक मन विशाल नहीं बनेगा तब भगवान आएंगे कैसे। इसीलिए इस मन को उस प्रभु के चरणों में लगाइए, जितना हो सके, जितना प्रयास कर सके उसके चरणों में लगाने का प्रयास कीजिए। तभी कहा गया है कि ऐ पापी मन कर ले भजन, क्योंकि बाद में तू पछताएगा। भगवान का भजन कर ले, अभी समय है तेरे पास। तो इस मन को भगवान के चरणों में लगाइए, क्योंकि जब माता सबरी ने अपने मन को विशाल बनाया तो भगवान माता सबरी के कुटिया में आए। एक भिलनी जाति राजा सबर की पुत्री सबरी,
जो मतंग मुनि जी के आश्रम में बचपन से भगवान श्री रामचंद्र जी की रास्ता निहार रही थी। क्योंकि मतंग मुनि जी ने माता सबरी को बताए थे कि बिटिया एक ना एक दिन भगवान इस कुटिया में जरूर आएंगे, बस तू उसकी रास्ता निहार। रोज नित नेम माता सबरी पुष्पों को तोड़ करके लाती थी और भगवान के आने की तैयारी में सुंदर पुष्प बिखेरे रहती थी कि क्या पता कब भगवान मेरे राम आ जाए। रोज का उनका नित नेम कार्य था। ऐसे करते 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 88 वर्ष की हो गई सबरी। देखिए 88 वर्ष की माता सबरी हो गई, फिर भी भगवान की राह निहार रही थी, क्योंकि उनका मन विशाल था। तो इसीलिए मन को विशाल बनाना चाहिए, मन को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। मन अगर छोटा होता है ना, फिर मन विशाल नहीं बन पाता। और मन इतना चंचल है कि वो कहीं एक जगह टिक भी नहीं सकता। हाँ, केवल वो टिक सकता है तो भगवान के चरणों में। इसीलिए इस मन को विशाल बनाइए। विदुरानी ने मन को विशाल बनाया, माता सबरी ने बनाए। मन विशाल बनता है तो भगवान का आगमन होता है। मैंने उस दिन बताया ना, जब सबका मन हुआ तब यह भागवत कथा हो रही है, तब भगवान आए हैं। तो उसी प्रकार मन को बनाइए भाई, भगवान से प्रार्थना कीजिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्योंकि कलयुग में नाम सेवा को ही सार्थक बताया गया है। इस मन को भगवान के चरणों में लगाइए, प्रभु के चरणों में लगाइए, प्रभु के भजनों में, कीर्तनों में, कथाओं में लगाइए। किसी रचनाकार ने बड़े सुंदर भाव से मन के बारे में लिखा, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के रचनाकार। कैसे? मन बैरी काकरो गबस नहीं, भजन बिना जिंदगी मरस नहीं। पाए बर पाए तय मानुष चोला, पाए बर पाए तय मानुष चोला। हरि भजन मातुर ध्यान नहीं, मन बैरी काकरो गबस नहीं। भजन बिना जिंदगी मरस नहीं। तो इस मन को प्रभु के भजनों में लगाइए। कलयुग में नाम सेवा ही सार्थक बताया गया। और जो स्वयं भजता है वही भगवान को प्राप्त करता है। हाँ, जैसे भोजन स्वयं करोगे तभी आपका पेट भरेगा, है कि नहीं? कि कोई दूसरा भोजन कर ले तो आपका पेट भर जाएगा, ऐसे हो सकता है? लेना आज भरते खा ले, आज मैं नहीं खाऊं इसी की। तो इसमें बलदा वलदा नहीं चलता भाई। हाँ, स्वयं को करना पड़ता है। आस्ते मोर से तन कथा सुन के आ जाना है। तो जो जिसके लिए करता है उसी को प्राप्त होता है। इसीलिए अपने खुद से भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। प्रभु के नाम से ही उद्धार है भाई।
और जो सत्य है वही भगवान है। झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, झूठ कहां बोलना चाहिए? जहां किसी का काम बन रहा हो, उस जगह पर। झूठ बोलने से किसी की मृत्यु टल रही हो, वहां पर झूठ बोलिए। झूठ बोलने से किसी का विवाह लग रहा हो, वहां झूठ बोलिए। लेकिन लोग यहां हर समय झूठ बना कर रखे है कि नहीं? और झूठ बोलने के बाद क्या कहते हैं? भगवान का समझा इसे कहते है नहीं? तो झूठ गलो बोलते भगवान कहते, झूठे बोले फिर मोर नाम आते जी तुम अल्लाह ऐसे की। जीवन में भगवान का नाम ही सत्य है भाई। जितना आप राम नाम कहोगे उतना आपका नाम प्रभु से जुड़ जाएगा, क्योंकि राम नाम में वो शक्ति है, राम नाम में वो ताकत है। हाँ, तभी तो जब समुद्र पार होने के लिए जब समय आया तो राम नाम पत्थर पर लिखे, वो पत्थर भी पानी में तैर गया, है कि नहीं? क्योंकि उसमें वो ताकत है, वो शक्ति है। भगवान देखे मेरे नाम में इतना ताकत है तो मेरे में कितना ताकत होगा कि भगवान देख रहे थे कि पत्थर में राम नाम लिखते जाते थे और समुद्र में जैसे छोड़ते थे पत्थर ऊपर आ जाता था और सुंदर पुल का निर्माण हो रहा था। तो भगवान ने भी पत्थर अपने हाथों से उठाए और उठा करके समुद्र में डाल दिया। तो जैसे ही समुद्र में जब छोड़े तो पत्थर डूब गया। भगवान अचंभित हुए, मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, लेकिन जो मैं पत्थर स्वयं अपने हाथों से छोड़ रहा हूं वो क्यों डूब रहा है? हनुमान जी इस कार्य को करते भगवान को देख लिए। भगवान के पास में आए, हनुमान जी पूछने लगे, प्रभु आप कौन सा ऐसा राहत कार्य खोले हो जो आप स्वयं भिड़े हो गए? भगवान कहने लगे कि हनुमान बात ऐसी नहीं है। कहे तो अरे मैं देखना चाहता हूं कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो मेरे में कितनी ताकत है करके, लेकिन मैंने पत्थर जैसे ही छोड़ा पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी भगवान कहने लगे कि प्रभु देखिए, जो आपके नाम का सहारा ले लेता है, जो आपके नाम का सहारा ले लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है, लेकिन आप जिसे अपने आप से खुद अलग कर रहे हो वो तो इस भवसागर में डूब ही जाएगा ना प्रभु। कहे तो भगवान नाम में वो ताकत है, भगवान नाम में वो शक्ति है जो पत्थर को भी तैरा देता है। इसीलिए हमें भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने सुंदर भगवान नाम का सहारा लिया, है कि नहीं? जब हनुमान जी महाराज को एक मोती का माला दिया गया तो उस मोती के माला को तोड़ तोड़ करके हनुमान जी देख रहे थे। तो जब तोड़ के देख रहे थे तो उसी समय सब लोगों ने पूछा, क्या कर रहे हो? मोती का माला मिला है, बढ़िया सुंदर पहनना चाहिए, तोड़ करके क्यों फेंक रहे हो? तो हनुमान जी कहने लगे, मैं इसमें अपने राम को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि जिसमें मेरे राम की तस्वीर नहीं वो मोती किस काम की? क्या करूंगा इस मोती को? तो सभी लोगों ने कहा, क्या तेरे में राम है? हाँ मेरे में राम है। सही कह रहा है? हाँ मैं सही कह रहा हूं। दिखला सकता है? बोले हाँ दिखला सकता हूं, दिखला सकता हूं मैं भी। कहे तो उसी दरबार में हनुमान जी अपने सीना फाड़ दिया और भरी दरबार में
राम का दर्शन करा दिया भाई। कैसे? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो देख लो मेरे दिल के नगीनों में, देख लो मेरे दिल के नगीनों में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा मैं तो चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम श्री राम जानकी मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया को कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया को तर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, पूछो कि मर कर किधर जाएगा, पूछो कि मर कर किधर जाएगा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे,
अगर भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम पानी ही पिलाइए। कोई द्वार पर आ गया तो, है कि नहीं? भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। तो जो भी द्वार पर आता है उसका सुंदर आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ में रह करके ऐसे धर्म को आप मानिए। तो वेश्या उस साधु को सुंदर चावल प्रदान की और बोलने लगी कि भोजन पकाइए और हमें भी प्रसाद स्वरूप दीजिए। तो बढ़िया सुंदर सेवा भाव वाली थी और भोजन बनाए और भोजन करने लगे भाई। तो जैसे ही जब संत जी लोग भोजन किए तो भोजन करने के बाद ब्राह्मणों को, संतों को दक्षिणा दिया जाता है। तो कहने लगे कि आप एक काम करो। कहे क्या? आपने हमें भोजन कराया है तो हमें भोजन दक्षिणा चाहिए, भोजन दक्षिणा दीजिए। तो उस समय कुछ पैसा पकड़ी नहीं थी। कहने लगी कि एक काम करिए महाराज, अभी हमारे महाराज जी आए नहीं हैं और वो आएंगे तो वही आप लोगों को दक्षिणा देंगे। और इधर अजामिल ब्राह्मण नशे में धूत था, आया, देखा, जैसे ही संत महात्माओं को देखा ना, गुस्सा बढ़ गया उसका। हाँ, ये कौन है, क्यों आए हैं हमारे घर? अजामिल ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि महाराज इन लोग संत जी हैं और ये भोजन किए हैं हमारे घर, इनको हमें दक्षिणा करना है। अरे मैं दूसरों को लूटता हूं तब मेरा परिवार चलता है और मैं इन लोगों को कहां से दक्षिणा करूंगा? एक काम करता हूं कि मैं इनको नहीं लूटूंगा, यही इन लोग का दक्षिणा है। मैं इन लोगों को नहीं लूटूंगा, यही इन लोगों का दक्षिणा है। संत मन सुनिस नहीं स्तब्ध खड़े हो गए। ओमन का थे इसने दक्षिणा दे भैया, एको घाव नहीं देखे रहे दादा। चलो चलो अतकी दक्षिणा बहुत है कि ज्यादा कहूं खड़े रहो तेको कन पकड़े तहु पूरा लूट लिए। तो कर हाल ल जब देखे ना संत जी मना तो कहने लगे कि आप ब्राह्मण का जात हो और आप ये अपना वेश बनाए कैसे हो? पूरे आप बिगड़ चुके हो। इससे अच्छा एक काम करना कि क्या तुम्हारे कितने संतान है? मेरे 3 संतान हैं और एक गर्भ को धारण की हुई है मेरी पत्नी। तो एक काम करना, आने वाला 4था संतान का आप नाम नारायण रखना कहे और उसी नाम को कम से कम आप जपते रहोगे तो आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे। कहे तो कहने लगा कि ये नाम किसका है? कहे संत जी लोग बताए कि ये नाम हमारे भगवान विष्णु जी का है। कम से कम अगर नारायण 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 रटते रहोगे तो कुछ न कुछ तो भगवान की कृपा अवश्य होगी तुम पर। कहे तो ठीक है ऐसे कहे। और जैसे ही उनको दक्षिणा मिला संतों को, निकल लिए भाई, क्योंकि राम का नाम उनके पाप को काटने वाला था। तो वही राम का नाम, भगवान का नाम उस अजामिल को तारने लगा। जैसे ही 4थे पुत्र को की प्राप्ति अजामिल को हुआ, अजामिल ने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा और उसी नारायण में वो रम गया। क्योंकि एक तो
प्रेम होता है तो एक बड़े बेटे के लिए होता है और नहीं तो सबसे छोटे के लिए, है कि नहीं? बीच वाले के लिए उतना ज्यादा प्रेम नहीं होता जितना बड़े और छोटे के लिए होता है। अगर बाजार से कुछ लाते भी है ना तो बड़े को थोड़ा ज्यादा ही मिलता है और छोटे को प्यार में थोड़ा सा और उसको मिल जाता है, और बीच वाले को उतना ज्यादा नहीं मिलता। हाँ, तो सुंदर अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा और उसी में रम गया वो। हर समय नारायण 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 करता था। एक दिन की बात है, यमराज चित्रगुप्त से कहने लगा, अरे चित्रगुप्त, कहे क्या है महाराज? अरे उस अजामिल ब्राह्मण का खाता तो देखो कितना हो गया। कहे बस महाराज अब पूर्ण हो गया, अब लाने के लिए जरूरत है। कहे तो यमराज ने अपने दूत को भेज दिया, कहे कि जाओ और जाकर के उस अजामिल ब्राह्मण का जीव लेकर के आओ। तो यमराज के दूत जैसे ही आए तो उस समय अजामिल ब्राह्मण मृत्यु सैया पर पड़ा था, और जब मृत्यु सैया पर पड़ा है फिर भी वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि जब मृत्यु सैया पर लोग पड़े रहते हैं ना तो उस समय पाप जीभ को पकड़ लेता है, और भगवान का नाम लेने का आप प्रयास भी करोगे, कोशिश भी करोगे, तो भी भगवान का नाम मुख पर नहीं आएगा। राम नाम मुनि जतन कराही, और अंत काल कछु आवत नाही। इसीलिए मृत्यु सैया में पड़ने से पहले भगवान का नाम लेना, क्योंकि उतना समय भगवान का नाम याद नहीं आता, मुख पर नहीं आता, बल्कि और परिवार के लोग नजरों में झूलते हैं कि कम से कम नहीं तुम्हारे पहाड़ों में घाव देख लेता हूं, है नहीं? सब लवाहा सुरता कर ही, कभू सुरता नहीं करते मल जब मरे एक बेर होते था। हाँ, जब मरने का समय आता है तो कभी जिसको याद नहीं करते उस व्यक्ति को याद करते हैं लोग। वहुल बला देते गाय गांव करो सन मिल लेते हो ऐसे की, लेकिन मुख में भगवान का नाम नहीं आता। तो उसी प्रकार अजामिल ब्राह्मण भी मृत्यु सैया पर पड़ा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा है, बस खाली अपन बेटा मल्ला याद करत। छोटे बेटे नारायण को याद कर रहा है। कहाँ है वो हाउल? देख लेते हुए वहां होत नहीं है पिताजी, का वहां वो क्रिकेट खेले लगे हैं, तो बला देते एक घाव। नारायण नारायण की कुहिल चिल्लात अपन बेटा ला। नारायण 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 जब आवाज देने लगे तो उसका छोटा बेटा नारायण नहीं सुना, लेकिन उस नारायण नाम को बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु जी सुन लिए भाई। और जैसे ही जब बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु जी सुने, कहने लगा कि अरे पार्षदों, जी भगवान, वो अजामिल ब्राह्मण मृत्यु सैया पर सोए सोए मेरा इतना नाम ले रहा है, तो जाओ एक काम करना कि उसे 12 वर्ष की आयु प्रदान करके आना, कि जाओ प्रदान करके आओ। तो इधर यमराज अपने दूत को भेजे कि जाओ उसके जीव को लेकर के आना, और इधर भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा। तो देखिए, जहां भगवान की पूजन होती है, जहां भगवान का नाम ध्यान जप होता है, जहां भगवान नाम की संकीर्तन होती है, जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, जिस घर में तुलसी महारानी का सुंदर पूजन होता है, उस घर में कभी भी यमराज का दूत नहीं आता, बल्कि वहां भगवान के
पार्षद ही आते हैं। इसीलिए घर में ठाकुर जी की सेवा करो, यथाशक्ति तथा भक्ति जैसे भी बन पड़े। सुंदर घर में तुलसी महारानी का पूजन करो, तभी उस घर में भगवान के पार्षद आएंगे। तो दोनों को जब भेजा तो यम के दूत अजामिल के आंगन में आए और उसको जीव को निकालने की तैयारी करने लगे। तो उसी समय भगवान के पार्षद पहुंचे और यमराज के दूत को रोकने लगा। ए, ठहर जाओ, क्या है, क्या कर रहे हो? हम यमराज के आदेश का पालन कर रहे हैं। क्या पालन कर रहे हो? यमराज का आदेश है कि इसका समय हो गया है, अब इसके जीव को लाना है। पार्षदों ने कहा, हमारे भगवान नारायण का आदेश है कि इसने हमारे भगवान नारायण का नाम लिया है तो इसे 12 वर्ष की आयु प्रदान करना है। यम के दूत लोग हंसने लगे, कहने लगे कि यही तो आप लोगों की सोच में फर्क है। क्या फर्क है? अरे इन्होंने आपके नारायण का नाम नहीं लिया है, तो ये अपने छोटे बेटे नारायण उसका नाम रखा है ना, उसी का नाम ये बार बार ले रहा है। और तुम लोग धोखा खा गए, धोखा खा गए तुम लोग। भगवान के पार्षद मन कथे ए बात ला बता कि इसका नाम है नारायण नहीं की। वाह, तो नाम है नारायण हुई तो नारायण के थोड़े हो जाई जी की। भगवान के पार्षद मन कथे जय विजय दोनों के दोनों ए मतलब पेट्रिकल कराना पड़ी की। पेट्रिकल से मतलब पता चली की। रसोई रूम में गए और रसोई रूम में जाके नहीं एक झारा आगी कंगरल धर के नानी और दूत मन के सामने में रख दी। अब कहे लगी, सरे दूत हो कि हिसका है, चलो ये आग ला, आंख बंद करके खूंदो की। आंख बंद करके अगर तुमन खूंदू ता आग है तुम लनी जले की। यमराज के दूत मन कहे लगी, कज्जी हमला एकदम बिना बुद्धि समझथस का कही। कैसे? अरे भैया ये आगी ये अवेला जानबूझ के खुनबे तब हो जरही है नहीं, और अनजान में अगर खुनबे तब हो जलही। काबर की आग के स्वभाव का हरे जलना है नहीं। और ते कहा था कि आग बंद करके खुनबे तो नहीं जले की। भगवान के पार्षद मन कथे, हाँ तो जिस प्रकार आग का स्वभाव है जलना, उसी प्रकार भगवान का नाम है तारना। चाहे उसको आप उल्टा भजो या सीधा भजो। इसीलिए कहा गया, तुलसी अपने राम को अरे रीज भजो या खीज, उल्टे सीधे जाम ही जैसे खेत के बीज हो भगवन, जैसे खेत के बीज। प्रभु जी तोरे महिमा भारी है, तोरे बिना ये जग अंधियारी है। प्रभु जी तोर महिमा भारी है, प्रभु जी तोरे महिमा भारी है, तोरे बिना ये जग अंधियारी है। कोनुल हंसा हंसते, कोनुल रोवा हंसते, कोनुल हंसा हंसते, कोनुल रोवा हंसते। प्रभु जी तोरे महिमा भारी है, तोरे बिना जग अंधियारी है। प्रभु जी तोरे महिमा भारी है,
दे दे मोला ज्ञान प्रभु जी आयो तुर दुबारी माँ खाली झोली भर दे प्रभु जी मांग क्यों भिखारी ला दे दे मोला ज्ञान प्रभु जी आयो तुर दुबारी माँ खाली झोली भर दे प्रभु जी मांग क्यों भिखारी ला तोर बिना प्रभु जी कोई मुक्ति न पावे ना तोर बिना हरि जी कोई मुक्ति न पावे ना प्रभु जी तोर महिमा भारी जगमा तोर लीला न्यारी है प्रभु जी तोर महिमा भारी है तोर बिना मोला प्रभु जी कजोरे लो भावेला पानी बिना मछली जैसे जिए एक पावेला तोर बिना मोला प्रभु जी कजोरे लो भावेला पानी बिना मछली जैसे जिए नहीं तो पावेला तोर बिना प्रभु जी मोरे जीवन अधूरा है तोर बिना हरि जी मोरे जीवन अधूरा है प्रभु जी तोर महिमा भारी है तोर बिना जग अंधियारी है प्रभु जी तोर महिमा भारी है जगमा तोर लीला तोर बिना प्रभु जी कोई मुक्ति न पावे ना तोर बिना हरि जी कोई मुक्ति न पावे ना प्रभु जी तोर महिमा भारी है तोर बिना जग अंधियारी है प्रभु जी तोर महिमा भारी है तोर लीला न्यारी है जगमा तोर लीला न्यारी है ला 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 हो ला 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 राधे राधे बोली श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधे रानी सरकार की श्यावर रामचंद्र की भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय राधे जय श्री राधे मंगल मूर्ति जय राधे जय अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला जय अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला
हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय राधे जय श्री राधे, मंगल मूर्ति जय राधे। जय शांति गीत पावन पुनीत बाबों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत बाबों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, बाबुओं को बाप से है तारती। भगवान की है आरती, बाबुओं को बाप से है तारती। जय राधे जय श्री राधे, मंगल मूर्ति जय राधे। जय मधुर बोल जग पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुर बोल जग पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही भगवान यही। श्री जगन्नाथ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। जानीय गानीय च भवभावी, जन्मांतर कृतानि च। लीलसयनु प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आरती का सभी को दर्शन लाभ दिखा दीजिए। आरती के घूमते तक 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन कीजिए। सभी मस्ती में झूमते हुए एक साथ। लब के इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। किस किस को जरूरत है? सावरे हाथ उठाइए जिसको भी जरूरत है। जरूरत है ये बात कैसे? मतलब के इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। जय हो। मतलब के इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। मतलब कि इस दुनिया में दर्द है, मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ मालिक की सेवा। हो जा, हो जा, हो। कैसे कैसे काटती है तूने मेरी कान्हा, मैं ही तो बस जानू मैं ही तो बस जानू मैं ही तो बस जानू तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, मैं ही तो बस जानू मैं ही तो बस जानू गोकुल वाले श्याम प्रभु से मुझको मोहब्बत है, गोकुल वाले श्याम प्रभु से मुझको मोहब्बत है। और जरा दोनों हाथ पर में जाकर हो जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किसको किसको मोहब्बत है? हाँ? हाथ उठाइए जिसको भी मोहब्बत है। और कहना क्या है? ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, जय हो। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। अरे नफरत की इस दुनिया में मुझको तो नफरत है, मतलब कि इस दुनिया में मुझको तो नफरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। राधे राधे। हरि बोल। हारे का सहारा कहलाता सवरिया, मुझको सहारा दे दे, मुझको सहारा दे दे, खुद को सहारा दे दे। भैया मेरी कान्हा डूबने लगी है, मुझको किनारा दे दे, खुद को किनारा दे दे, खुद को किनारा दे दे। सारे दुनिया में चलती तेरी हुकूमत है, सारी दुनिया में चलती है इनकी हुकूमत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। मतलब कि इस दुनिया में मुझको तो नफरत है, मतलब कि इस दुनिया में मुझको तो नफरत है। इसलिए
लिए सबको मिलकर के एक साथ कहना क्या है? ओ सांवरे मुझे तुमसे मोहब्बत है, ओ सांवरे मुझे तुमसे मोहब्बत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। राधे 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 जय हो। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पोंछ गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ गए मेरे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ गए मुझे गले लगाएगा। मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। लब के इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, हाँ लब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। अरे ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, 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 मुझे तेरी जरूरत है। राधे राधे। पुष्प ले लीजिए, पुष्पांजलि होगी। विदा त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा गालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरा। श्री बांके बिहारी चरण कमलेभ्यो संध्याकालीन मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, जगदीश्वर भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, पंडरी पावन धाम की, भागवत आयोजन करता ब्रह्मा परिवार की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे।